Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest specialist in different cities of Punjab. इसमें ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो क्वेश्चन डालते हैं, उनको फ़ोकस किया जाए। क्योंकि यूजुअली वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और उससे उस मुतल्लिका शख्स का भी बेनिफिट हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। हमारे अगले सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि उनको खांसी के साथ खून आता है और दरमियान में कभी आता है, कभी ठीक हो जाता है, तो ये उनकी एक कंप्लेंट है। ये बेसिकली एक कॉमन कंडीशन है एक हिसाब से, ये ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसको मुख्तलिफ लेवल पे डिस्कस किया जाए ताकि आप इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें और आपको ये पता चल जाए कब इसका इलाज करना है और कब इसमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ब्लड आना ये किस कंडीशन में आ सकता है, ये किस तरह आता है। ये जो ब्लड आता है ये 2-3 कंडीशन में आता है। फॉर एग्जांपल किसी को ये बिल्कुल मिनिमम आता है। फॉर एग्जांपल जब किसी को फॉर एग्जांपल पहले टीबी हो चुकी है या बचपन में निमोनिया हुआ था, कोई भी यानी ऐसी कंडीशन जिसने फेफड़ों को डैमेज कर दिया था, खा बचपन में कर दिया था। अगर आपकी अब एज 40-50 है और आपको बचपन में प्रॉब्लम हुआ था और आपके लंग्स का कोई पार्ट डैमेज है, तो जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, जिस तरह मौसमी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें ये ब्लड आ जाता है। अगर इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमने सिर्फ उस इन्फेक्शन को ठीक करना है तो आपका ये मामला ठीक हो जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा वरी होने की बात नहीं। दूसरी कंडीशन जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है वो एज़मा या दमा है। अब एज़मा जब बुनियादी तौर पर एज़मा होता है, शुरू में होता है, तो उसमें ब्लड नहीं आता होता। जब एज़मा के अंदर फंगस लग जाती है, जिस कंडीशन को हम ABPA कहते हैं, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, जिसमें IgE का लेवल मोर देन 1000 हो जाता है, इस कंडीशन में यूजुअली जो एज़मा के पेशेंट्स हैं उनको ब्लड आता है। अब इस तरह की कंडीशन में जब ब्लड आता है तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि उस जो बेसिक कॉज है यानी एज़मा और फंगस को ठीक किया जाए और टाइमली ठीक किया जाए। तो इसमें भी वरी होने की बात नहीं, आपका मसला ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसको प्रॉपर ठीक ना किया जाए, प्रॉपर ठीक ना करने का ये मतलब है कि जब आप मेडिसिन लें, आपको फ़र्क पड़ जाए, आप छोड़ दें, उसके बाद फिर लें, जब फ़र्क पड़ जाए छोड़ दें, तो एक लेवल आता है कि ये एक सीरियस कंडीशन बन जाती है और बाज़ का फिर इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा मैसेज है, अगर किसी को एज़मा का मसला है, उसकी मुख्तलिफ मेरी वीडियोज़ हैं, क्या अलामतें होती हैं आप देख सकते हैं। तो और उसके साथ अगर आपको ये मसला हो रहा है ब्लड का, तो उसको आपने सीरियस लेना है, क्योंकि अभी ये काबिल इलाज है और इसका एक मुस्तकिल इलाज हो सकता है। तो आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है, पल्मोनोलॉजिस्ट को, अपना इलाज करवाना है। तीसरी कंडीशन इसमें हो सकती है ब्रोंकिक्टेसिस। अब ब्रोंकिक्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सांस की नालियाँ हैं वो खुल जाती हैं। अब जब वो खुल जाती हैं तो उसकी वजह से उनका चूंकि डायमीटर कम हो जाता है, उससे जो वेसल सप्लाई कर रही होती हैं खून की नालियाँ वो फट जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड आता है। अगर इस तरह की कंडीशन है, ये भी किसी हद तक अगर तो इसको प्रॉपर आप मैनेज कर रहे हो तो इसमें परेशानी की बात नहीं। अगर ना प्रॉपर मैनेज करें तो ये भी किसी ना किसी लेवल पे सीरियस हो सकती है। तो आपने इस कंडीशन को ठीक करना है। अब ये एक टेक्निकलिटीज़ में आ जाता है ब्रोंकिक्टेसिस, वो फिर पल्मोनोलॉजिस्ट ठीक करेगा। इसका अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें हम बलगम का टेस्ट करवाते हैं, हम देखते हैं कि कौन से जरासीम या बैक्टीरिया आपके जो सांस की नाली उनके अंदर मौजूद हैं, उनको जब हम फोकस करेंगे तो आपका ब्रोंकिक्टेसिस का इलाज होगा और आपका ब्लड ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको फोकस नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, टाइम पास का ये मतलब है कि ट्रांसमीट का कैप्सूल कोई भी आप खुद से ले लें, मेडिकल स्टोर से ले लें या किसी डॉक्टर ने दे दिया, GP ने, आप वो ले लें, वो आपका टाइम पास में हो जाएगा और आपका ये केस आगे ख़राब करेगा। इसके अलावा और कंडीशन जो गड़बड़ करती है या खून जिसमें आ सकता है वो होती है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का ये मतलब है कि खून का कोई लोथड़ा आता है, स्पेशली टांगों से आता है, और वो आपकी जो वेसल्स लंग्स को सप्लाई करती हैं उनके अंदर आके उन वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। तो उससे एक नेक्रोसिस होता है या डैमेज होता है लंग्स के अंदर और उससे खून आता है। ये एक डेफिनेटली एक सीरियस कंडीशन है, एक एमरजेंसी की कंडीशन होती है और इसको फ़ौरन ठीक करना चाहिए। तो इसके लिए बेहतर है कि जब ब्लड आए तो आपने फ़ौरन पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना है चेस्ट एक्सरे के बाद, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम सीने का CT स्कैन भी लाजमी करते हैं और उसके हिसाब से फिर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इससे अगली कंडीशन जिसमें ब्लड आ सकता है वो कैंसर होती है फेफड़ों की, और ये यूजुअली उन लोगों में होता है जो स्मोकर्स होते हैं। तो अगर किसी की एज मोर देन 50 है और वो कम से कम 15 से 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है और उसको पहले खांसी हल्की फुल्की रहती है और अब ब्लड आना शुरू हो गया, ज़रूरी नहीं कि उसको कैंसर हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस तरह के लोगों को फेफड़ों की कैंसर हो सकती है।
तो अब इसमें अच्छी बात शुरू में ये है कि अगर आपको टाइमली आप किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, आपका केस डायग्नोज हो जाए और अगर कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हो तो वो काबिल इलाज होती है, उसकी सर्जरी करके कैंसर निकाल देते हैं और वो एक पूरे हिसाब से काबिल इलाज है। अगर वो स्टेज 3 या 4 में चली जाए तो इसका इलाज नहीं होता और फिर पेशेंट यूजली सर्वाइव नहीं करते 2-3 साल के बाद। तो जो इसमें आपके लिए एक मैसेज है वो ये है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो ब्लड आने का, तो उसमें आपने टोटके घर के इस्तेमाल नहीं करने, आपने फ़ौरन पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना है, मुतल्लिका टेस्ट करवाने हैं, वो पल्मोनोलॉजिस्ट करवा लेगा और अपना इलाज करना है। इसमें मैं थोड़ा डिस्करेज करूंगा जो हमारे यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आते हैं कि अगर आपको खून आ रहा है तो ये शहद इस्तेमाल करें या हल्दी इस्तेमाल करें, तो उसमें एक प्लेसिबो इफेक्ट तो हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन वो इसका इलाज नहीं होता और उस सिम्टोमेटिक के चक्कर में ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। जब वो एक लेवल से बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अगर आप मुतल्लिका डॉक्टर के पास चले भी जाएँ तो उसका फिर इलाज नहीं होता। एक होता है वक्ती, यानी 2-4 घंटे के लिए सुकून, वो उसके लिए मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो आप ठंडा पानी पिएं या आइसक्रीम खाएं। यानी जब आपको इस तरह का कोई मामला हो, आपको खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरन ठंडा पानी पीना है बार बार और आपने आइसक्रीम खानी है। उससे आपका किसी हद तक, ये कोई इलाज नहीं है, किसी हद तक वो कम हो जाएगा ताकि आप वो अपने डॉक्टर के पास जा सके। आखिर में आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है या आपका कोई रिलेटिव किसी बीमारी में मुब्तला है, चेस्ट से रिलेटेड या एलर्जी से रिलेटेड, तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।